तो हेलो बच्चों, आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट देखा है और कैसे आपको याद करनी है। सबसे पहले आपको ये कुछ फार्मूला जैसा दिख रहा है, ये इसको आपको याद करना है। याद क्या करना है, बस आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको याद करना है हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज़ ऑफ OAF यानी ऑफ न्यूजीलैंड। इतना ये चीज़ आपको पहले याद करना पड़ेगा, इसको बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑफ न्यूजीलैंड। इतनी चीज़ याद हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको याद करना है नागालैंड, मणिपुर आर सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज्ड अराउंड कारगिल CA। बस आपको इतना याद करना है। बस हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑफ न्यूजीलैंड, नागालैंड, मणिपुर ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज्ड अराउंड कारगिल CA। इतना आपको फार्मूला जैसा बना के हमने दिया है, सिर्फ आपको इतना याद करना है। अगर आप इतना याद कर ले रहे हैं तो आपको 1 से 20 तक तत्व जो हैं वो एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं, सीरियल वाइज याद हो जाएंगे कि पहले पे परमाणु क्रमांक अगर पहला है तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो देखो 1 से 20 तक तो एकदम बिल्कुल आसानी से याद हो जाए, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें काफ़ी जगह होती है। तो इनकी ज़रूरत जो होती है काफ़ी जगह होती है, जैसे कि आप 9th में, 10th में, 11th, 12th, यानी कि ये बेस ही है, केमिस्ट्री का बेस समझ लीजिए आप। ठीक, इसके आगे भी हम लोग याद करेंगे अगले लेक्चर में। यानी कि धीरे धीरे आप पहले 20 तक तैयार करिए, फिर 30 तक, फिर से 40, 50, 60 तक। किसी दिन पीरियोडिक टेबल बनाई जाएगी तो उससे आप देख लेना। ठीक, पहले आप इतना याद करिए। सबसे पहला जो देखो हाय का मतलब क्या लिखोगे, इसका मतलब होगा H, दूसरा आई हटा देना है। H किसका होता है, हाइड्रोजन का। फिर आगे हेलो HE आपको लेना है, HE का मतलब हीलियम। फिर आपको Li लेना है, Li का मतलब हो गया आपका लिथियम। फिर आपका BE लेना है, याद रखना BBC न्यूज़, आप अगर BBC लिख रहे हैं तो BE पहले वाले आपको BE लगाना है, यानी कि पहले वाले अगर आप BE लगाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। ठीक है, इसके बाद फिर B आपका आ गया, तो ये हो गया आपका बोरान। फिर आपका C आ गया, तो C में आपका क्या हो गया भैया, C में आपका हो गया क्या, कार्बन होता है। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ऐसे आप याद करेंगे। फिर आगे आपको न्यूज़, तो NE, जो न्यूज़ है NE ना लिख के आप यहाँ पे क्या लिखोगे, N लिखोगे, क्योंकि इसके बाद आप क्या आएगा, नाइट्रोजन। फिर आपको O लिखना है, यानी कि ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। फिर आपका Ne यानी कि नियॉन। इतना आपको याद करना है, बस आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपको फार्मूले के आधार पर आपको तत्वों के नाम मिल जाएंगे। जिसमें से अब आगे का देखो, इतना पता चल गया। एक दो बार आप इसको दिमाग में घुमाओगे, रटोगे ना, तो आ जाएगा इतना। तो इसके बाद फिर नागालैंड का मतलब क्या है, Na लेना है आपको। नागालैंड से आपको क्या लेना है, Na लेना है। Na का मतलब पता है आपको, सोडियम होता है। फिर आपको मणिपुर, तो मणिपुर में आपको Mg लेना है, या यहाँ मणिपुर के जगह आप मेघालय भी कर सकते हैं। यानी कि Mg यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, मणिपुर की जगह मेघालय भी आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे मणिपुर के मेघालय भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे Mg ले हो जाएगा। Mg का मतलब मैग्नीशियम हो गया। फिर आल का मतलब Al, आल का मतलब आपको पता है एल्यूमिनियम Al से होता है 13 में। फिर सीनियर, अब आपको सीनियर में Si का मतलब हो गया आपका सिलिकॉन। फिर इसके बाद पब्लिक, यानी आपको P लेना है, पब्लिक में फास्फोरस, यानी कि 15 आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्कूल, तो आपको स्कूल में यस ले लेना है, यानी कि सल्फर का किस नंबर पे आता है, 16 पे आता है। फिर क्लोज यानी Cl लेना है, क्लोरीन का, वो किस पर आता है, 17 पर आता है। फिर अराउंड में Ar लेना है, Ar मतलब कि आर्गन हो गया, वो कितने पे आता है, 18 पे आता है। फिर कारगिल में आपको K लेना है, K कितने पे आता है,
19 पे आता है, ये क्या है, पोटेशियम होता है। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पोटेशियम में के लिखा जाए या पी लिखा जाए, कभी कभी पी भी बता देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन होता के है इसका। फिर इसके बाद सी ए, के बाद सी ए जो है वो कैल्शियम का हो गया। तो इस प्रकार से आप ये 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल इस फार्मूले के जरिए। बिल्कुल आसान है, आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। इसकी सहायता से आप 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप बता दीजिए क्लास आपको कैसी लगी। अब इसके बाद हम जो लेकर आएंगे वो थोड़ा सा आगे वाले फार्मूले, फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ाएंगे 9th में बेसिक में आपको सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, धातु और अधातु कैसे पहचाननी है आपको। ये थोड़ा 2-3 दिन आपका अभी बेसिक चलेगा, इसके बाद आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। अब हाई स्कूल की जो क्लास है वो तो आपकी चली रही है, और इंटर की 2-3 दिन बाद वो भी चलना चालू हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छी क्लासेस मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।